हेलो दोस्तों। इमेजिन एक चीज़ जो हमारे सोलर सिस्टम की नहीं है, जिसका जन्म किसी और सितारे के आसपास हुआ हो, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अकेला, ठंडी, अंधेरी, खाली स्पेस में भटकता रहा और फिर एक दिन बिल्कुल बिना किसी सिग्नल के ये हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ थ्री आई एटलस, a traveler from another world। और इस वीडियो में हम देखेंगे ये कहाँ से आया, कैसा है और क्या हमें उससे पता चल रहा है हमारे कॉस्मिक घर के बारे में। बहुत सालों तक मुझे लगता था जो कुछ भी हम देखते हैं, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। बट मैं गलत था। 2017 में ओमाओमा, 2019 में 2I बोरिसोव और अब 2025 में एक और विजिटर आया। ऐसे विजिटर जिनके पीछे का स्टोरी हमारे समझ से भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। 1 जुलाई 2025 हवाई में नासा फंडेड एटलास टेलीस्कोप ने एक फेंट सा लाइट पॉइंट डिटेक्ट किया। जब साइंटिस्ट ने इसकी स्पीड कैलकुलेट की, सबकी आंखें खुल गई, क्योंकि इसका स्पीड था 1,30,000 माइल्स पर हार। स्पेस में इतना तेजी से चलना नॉर्मल नहीं। फिर एक शॉकिंग फैक्ट मिला, इसकी ऑर्बिट हाइपरबोलिक थी। हाइपरबोलिक में ऑब्जेक्ट सीधा एक साइड से आता है, सन के पास पास बाई करके एक शार्प कर्व बनाता है और फिर हाई स्पीड में सोलर सिस्टम से परमानेंटली निकल जाता है। यानी ये हमारे सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता, ये किसी और जगह से आया है और एक ही बार आएगा, फिर कभी वापस नहीं। दिस इज़ अ वन वे जर्नी। साइंटिस्ट ने तुरंत हबल को पॉइंट किया और जो इमेज मिली, जिसमें क्लियरली दिखा कॉमेट एक परफेक्ट टीयर ड्रॉप शेप में चमक रहा था और पीछे टेल की शुरुआत, और उसका नाम थ्री आई एटलास। पहले जान लेते हैं थ्री आई एटलास है क्या। थ्री आई मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। एटलास उस सर्वे टेलीस्कोप का नाम है, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, जिन्होंने 1 जुलाई 2025 को इसे डिस्कवर किया, जब ये सन सिस्टम के बाहर से आ रहा था। एक मुताबिक से इसका न्यूक्लियर का डायमीटर हो सकता है 0.32 किलोमीटर से लेकर 5.6 किलोमीटर तक। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस किए और यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो गई। इस कॉमेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी एक्सेसिव मिली कि वाटर वेपर के कंपैरिजन में ये 8 टाइम्स ज़्यादा आउटगैस हो रही थी। ये रेशियो किसी भी स्नो सोलर सिस्टम कॉमेट में इतना एक्सट्रीम कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ। इसका सिंपल मतलब है थ्री आई एटलस या तो अपने ओरिजिनल सोलर सिस्टम के बहुत ही कोल्ड रीजन में बना होगा, जहाँ CO2 आइस लाइन एग्जिस्ट करती है, या फिर इसके सरफेस पे कोई रेडिएशन प्रोसेस्ड क्रस्ट डेवलप हो चुकी है। Recent scientific studies suggest that galactic cosmic rays जो इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत पावरफुल होते हैं, उन्होंने इस कॉमेट की आउटर लेयर को केमिकली मॉडिफाई कर दिया होगा, जिसकी वजह से CO2 का अनयूजुअल बिल्डअप हो गया। और ऑब्जर्वेशन से ये भी पता चला कि थ्री आई एटलस में थोड़ा सा वाटर आइस, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल सल्फाइड, साइनाइड गैस और एटॉमिक निकल वेपर भी रिलीज हो रही है। इमेजिन कीजिए एक कॉमेट जिसमें पानी से ज़्यादा CO2 हो। ये क्लियरली बताता है कि इसका जन्म हमारे सोलर सिस्टम के जैसे एनवायरनमेंट में नहीं हुआ। इट केम फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टार, अ डिफरेंट वर्ल्ड। लेकिन सबसे मिस्टीरियस रिजल्ट आया पोलरीमेट्रिक ऑब्जर्वेशन से। ये पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन का मतलब होता है लाइट किस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। नॉर्मली सनलाइट इज अनपोलराइज्ड, मतलब सन सनलाइट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, बट व्हेन लाइट किसी सरफेस के स्कैटर होती है, डस्ट, आइस पार्टिकल्स, तो लाइट पोलराइज्ड हो जाती है।
साइंटिस्ट पोलराइजेशन मेजर करके समझते हैं सरफेस कैसा है, या स्मूथ, फ्लफी, आइसी या पोरस, पार्टिकल्स का साइज क्या है, डस्ट में कौन से मिनरल्स है, कॉमेट की सरफेस फ्रेश है या वेदर्ड। नेगेटिव पोलराइजेशन का मतलब होता है लाइट पार्टिकल्स से रिफ्लेक्ट होते वक्त ऑपोजिट डायरेक्शंस में अलाइन हो रहे हैं। दिस यूजुअली hints at very fine porous dust particles. नॉर्मली कॉमेट्स थोड़ा सा नेगेटिव पोलराइजेशन दिखाता है, बट सिर्फ स्मॉल एंगल पर, और वो भी माइल्ड। बट 3i एटलस ने एक ऐसी एक्सट्रीम नेगेटिव पोलराइजेशन ब्रांच दिखाई, द डीपेस्ट एवर रिकॉर्डेड, जो किसी भी नॉन कॉमेट, एस्ट्रॉयड या इंटरप्लानेटरी ऑब्जेक्ट में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। इट सजेस्ट दैट द डस्ट इज एक्सट्रीमली स्मॉल ग्रेन, हाईली पोरस, interstellar radiation से heavily processed, structure almost fluffy and irregular, unlike anything in our solar system. It also suggests that it dust has traveled through interstellar medium for millions and millions of years. Cosmic rays ने इसके microscopic grains को यूनिक प्रॉपर्टी दे दी है। इन सिंपल वर्ड्स, ये डस्ट हमारे सोलर सिस्टम की किसी भी चीज जैसा नहीं, ए ट्रूली इंटरस्टेलर एंड एंशियंट। एक और सरप्राइजिंग बिहेवियर है, 3i एटलस का टेल कभी कभी सन की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखता है। नॉर्मली दो टेल होते हैं, डस्ट टेल वो कर्व्ड ऑर्बिट फॉलो करता है, आयन या गैस टेल स्ट्रेट होता है, ऑलवेज सन से दूर। बट 3i Atlas breaks the rules. जैसे पहले बताया, 3i Atlas is insanely fast, around 130,000 miles per hour, और ये हाइपरबोलिक इंटरस्टेलर ट्रैजेक्टरी पे ट्रैवल कर रहा है। एट दिस स्पीड डस्ट नॉर्मली कर नहीं करता। ऊपर से ये कॉमेट CO2 रिच है। CO2 sublimates even far from the sun, blasting jets of gas and dust in unusual directions. Sublimation का मतलब होता है when any object solid से सीधा गैस बन जाता है without becoming liquid. High speed plus CO2 jets plus interstellar trajectory, ये सारे मिलके टेल कभी कभी वियर्ड डायरेक्शन में पुश होती है, इवन सन की डायरेक्शन में। ये एक रेयर ऑप्टिकल इफेक्ट है। और फिर हुआ एक अनोमली, वही निकल मिस्ट्री। वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने इसके टेल में निकल गैस डिटेक्ट की। Throughout July to August 2025, Very Large Telescope observed a rapid and steady increase in the concentration of nickel and cyanide in 3i Atlas, due to the comet's increasing activity during its approach to the Sun. लेकिन आयरन नहीं, ये अनयूजुअल है, क्योंकि नॉर्मल कॉमेट्स जब गैस रिलीज करते हैं तो निकल और आयरन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। लेकिन 3i एटलस में निकल ज़्यादा मिला और आयरन बिल्कुल डिटेक्ट नहीं हुआ, जो कॉमेट्स के लिए ऑड है। ये वैसे ही है जैसे हम एक बिस्किट फैक्ट्री में जाओ और बिस्किट मिले लेकिन आटा ही ना मिले। इंडिया भी माउंट अबू में PRL और इसरो की टीम ने नवंबर 2025 में इसकी क्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी ली और कंफर्म किया है ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट है। द स्पीड एंड द पाथ, 29 अक्टूबर 2025, कॉमेट ने सन के सबसे करीब अप्रोच किया इन द डिस्टेंस ऑफ 1.36 AU। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर्स। The distance is defined as the average distance from Earth to the Sun, और उस मोमेंट पे इसकी स्पीड 68 किलोमीटर पर सेकेंड, द हाईएस्ट वेलोसिटी एवर रिकॉर्डेड फॉर अ सोलर सिस्टम विजिटर। ए जुलाई 2025 स्टडी एस्टिमेट और कुछ एस्ट्रोनॉमर स्टडी सजेस्ट करते हैं कि 3i एटलस हो सकता है बिलियन ईयर्स ओल्ड, मे बी 7 to 14 बिलियन ईयर्स। अगर ये सही है, मतलब हम देख रहे हैं एक ऐसा फ्रैगमेंट जो शायद तब बना होगा जब यूनिवर्स का स्ट्रक्चर आज जैसा नहीं था, एक टाइम कैप्सूल फ्रॉम अर्ली गैलेक्सी। ओरिजिनल ओरिजिन के कंटेक्स्ट में इस कॉमेट का ऑर्बिट हमारे मिल्की वे के थिक डिस्क पॉपुलेशन के स्टार्स के सिमिलर माना जा रहा है, यानी उसका होम स्टार सिस्टम भी शायद ऐसा रीजन हो सकता है जैसा
स्टार्स और प्लानिटरी मटेरियल्स पुराने हैं और हेवी एलिमेंट्स कम। 3i एटलस की एज 7.6 से 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड हो सकती है और हमारी सोलर सिस्टम सिर्फ 4.6 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब ये ट्रैवलर हमारे सन से भी पुराना है। हो सकता है ये किसी एक्सटिंक्ट स्टार सिस्टम का लास्ट बचा हिस्सा हो, a piece of world that no longer exists। पूरे अर्थ के टेलीस्कोप जैसे हबल, जेम्स वेब स्पियर, वेरिलास टेलीस्कोप, हर ग्राउंड टेलीस्कोप एक ही टारगेट पे लॉक हो गए, 3i एटलस। साइंटिस्ट एक साइलेंट रेस में थे क्योंकि सब जानते थे ये चांस फिर कभी रिपीट नहीं होगा। पहली बार नहीं, शायद हमेशा के लिए आखिरी बार। 3i एटलस की केमिस्ट्री नॉर्मल नहीं है, इसका स्पीड अब नॉर्मल है, इसका ओरिजिन अननोन है। क्या ये किसी डाइंग स्टार के सिस्टम का लास्ट फ्रैगमेंट है? क्या ये किसी एंशियंट प्लैनेट कोलिजन का टुकड़ा है या फिर किसी एलियन कॉमेट बेल्ट का वॉन्डरर? द ट्रूथ इज वी मे नेवर नो। और यहाँ एक सिंपल बात समझनी है, 3i एटलस एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स हमारे आसपास से बहुत बड़ा है। हम अकेला नहीं, हमारे सोलर सिस्टम भी अकेला नहीं। कॉमेट्स जैसे ट्रैवलर्स ये मैसेजेस है, मैसेजेस फ्रॉम अदर स्टार्स। समडे किसी और सोलर सिस्टम में कोई और इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है जो एक कॉमेट को देखकर सोच रही होगी ये कहाँ से आया। मे बी दैट कॉमेट will be from Earth after billion and billions of years। और शायद 3i एटलस भी एक स्टोरी लेकर आया हो हमारे लिए। If you felt that even 1% wonder listening to this story, imagine how tiny we are and how beautiful the universe really is। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में लिखिए आपको 3i एटलस का सबसे ज़्यादा अजीब या इंटरेस्टिंग क्या लगा। Until then, keep looking up because the sky is full of stories।